कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 2 में सबसे पहले आपका आएगा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका प्रिंसिपल बिल्कुल कंजुगेट की तरह ही है। एक साइन चेंज कर देंगे, let z is a complex number which is equal to x plus iy, then its conjugate is represented by z bar। z के ऊपर बार लगा देंगे और ये साइन प्लस की जगह माइनस चेंज कर देंगे, that will be x minus iy। तो इट इज नोन एज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजुगेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट्स, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नोन है और हम उसका फिर से एक कंजुगेट फाइंड करेंगे तो दैट नंबर विल कम, ओरिजिनल नंबर विल कम। तो ये आपका जेड कंजुगेट, होल कंजुगेट इज जेड, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से एक सेकेंड प्रॉपर्टी भी है इसकी कि जेड जेड कंजुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल है। फिर इसके बाद में एक थर्ड प्रॉपर्टी भी है, conjugate and its numbers they will be equal if z is purely real। यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 है तो z और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट सेम होगा। और इसी तरह से z इज इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट होगा इफ z इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि रियल पार्ट मस्ट बी 0। और इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और भी होगी आपकी, होल कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 दैट विल बी इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z2। And similarly, in case of multiplication, z1 into z2 whole conjugate is equal to conjugate of z1 into conjugate of z2। तो ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी, इन प्रॉपर्टीज का यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में होगा। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, इसको याद रखना है, कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आ सकता है। इफ z1 and z2 आर two complex numbers, then mod of z1 plus z2 is less than or equal to mod of z1 plus mod of z2। इसका यूज भी न्यूमेरिकल्स में हो सकता है। और इसी तरह से एक और रिजल्ट भी है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, तो दैट इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये दोनों, ये जो ऊपर वाली आपकी इनइक्वालिटी, इट इज नोन एज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हमें कंजुगेट कैलकुलेट करना है तो
कंजुगेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 2 + 5i होल स्क्वायर। इसका हमें कंजुगेट फाइंड करना है, तो सबसे पहला 2 + 5i होल स्क्वायर को हम x + i के फॉर्म में लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्ट विल कम आउट 4 + 10i + 20i, 2ab का फॉर्मूला लगेगा, a² + 2ab + b² and that will be 25i². Now i² is -1, so substituting this value 4 + 20i minus 25, the result will come out -21 + 20i. Now अब इसका कंजुगेट अगर हमें लिखना है तो कंजुगेट आपका हो जाएगा जैसा कि पहले के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। कंजुगेट के लिए हमें इसका साइन चेंज करना होगा, और साइन चेंज करने में आई वाले टर्म का साइन प्लस है, उसको माइनस कर देंगे तो दैट विल बी -20i. 21 - 20i विल बी द कंजुगेट। ये आपका कंजुगेट हो गया। और इसी तरह से अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है किसी भी नंबर का, सेकंड एग्जाम्पल, फाइंड द multiplicative inverse of -4 -5 + 4i। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं a + ib के फॉर्म में। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए लेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के इक्वल ले लेते हैं। z = -5 + 4i, और इसका अगर हम कंजुगेट लिखते हैं, कंजुगेट लिखने के लिए हमें इसका साइन चेंज करना होगा, दैट विल बी -5 - 4i, और अब इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ z²। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, -5 - 4i, और z का एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, जो उसके x और y कोएफिशिएंट्स हैं उसका स्क्वायर करके सम कर लेंगे, जैसा पहले था डायग्राम से देखा था पीछे। -5 होल स्क्वायर + 4², तो फाइनली द रिजल्ट विल कम आउट -5 - 4i अपॉन √25 + 16, so that will come out -5 - 4i अपॉन √41, और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी है, तो दैट रूट विल बी रिमूव्ड। तो फाइनली योर आंसर विल कम आउट -5 - 4i अपॉन 41। इसको हम a + ib के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, -5 अपॉन 41 - 4 अपॉन 41i। इट इज योर आंसर। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट जो है दैट विल बी आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट of a complex number
सपोज कर लें इसमें कोई क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसा कि हमने बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही एज्यूम कर लेंगे। तो लेट x प्लस आई वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i, यानी कि हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व करके x y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और इसी में पुट कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। अब इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x प्लस आई वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 4i। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2i xy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 4i। Now since i square is -1, so this term will be negative, so x square minus y square, it will be the real part, plus 2i xy, ये imaginary part हो गया, is equal to 3 - 4i। Now we have to compare the coefficients of real and imaginary part। जो real imaginary parts है उनको हम compare कर लेंगे दोनों sides में। Comparing real and imaginary parts, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 3, ये रियल पार्ट है दोनों साइड का, दैट विल बी द इक्वेशन 1। सिमिलरली आई का जो कॉफिशिएंट है, आई के अलावा जो कुछ भी है दैट विल बी द कॉफिशिएंट, तो इस तरह से 2xy और इसी तरह से यहां पे कितना हो जाएगा आपका -4। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 एंड यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेंगे। जो वैल्यूज हमारी क्या है, 3 स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो 2xy होल स्क्वायर, 2xy की वैल्यू -4 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 + 16 एंड 25। तो जो आपका इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दैट विल बी +-5। यू हैव टू इंक्लूड बोथ द वैल्यूज, लेकिन क्योंकि यहां पे x और y हम ये एज्यूम करते हैं कि दैट दे आर द रियल नंबर्स, और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इस नेगेटिव नंबर को हटा सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट के साथ सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसको ऐड कर देते हैं, दिस टर्म विल कैंसिल आउट। 2x स्क्वायर is equal to 8, x square is equal to 4, तो फाइनली x will come out +-2। अब यहां पे हमें दोनों वैल्यूज लेनी है, क्योंकि यहां में x y रखना है, और ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं। यहां से आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की मिल जाएगी, तो y will come out -1। अब ये वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, तो जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, जो हमारा स्क्वायर रूट हमने अज्यूम किया था वो x प्लस आई वाई था, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। x की वैल्यूज पुट कर दीजिए, दे आर द +-2 और
y की वैल्यू पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू -1 और i आपका आ जाएगा, तो दैट विल बी द -i। यहां पे हम ये देखें कि जो y की वैल्यूज हैं, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो 2xy वाला हमारा इक्वेशन था, तो जब हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे x की तो इसकी निगेटिव वैल्यू मिलेगी, और जब निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे भी हमारी जो वैल्यूज होंगी दे विल बी द प्लस एंड माइनस बोथ। तो इसका मतलब इसको हम कॉमन ले सकते हैं और यहां पे हम 2 माइनस आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस 2 माइनस आई ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्लस लेंगे तो ये माइनस की रहेगी, जब ये माइनस लेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो कंबाइंड फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक from the point of view of competitions, and it is the cube roots of unity. Cube roots of unity. Cube roots of unity. Let x is the cube root of unity. Unity means 1. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3 लेंगे, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो होल क्यूब करने पे वी विल गेट x क्यूब इज इक्वल टू 1, और इस x क्यूब इज इक्वल टू 1 को अगर हम फैक्टराइज करें तो दैट विल बी लाइक दिस, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू तो आपकी x माइनस 1 इज 0 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। जो दूसरा वाला फैक्टर है, इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू यूज धराचार्य फॉर्मूला विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th। तो यहां पे हम धराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके इसका फैक्टर करेंगे, तो फाइनली रिजल्ट विल कम आउट लाइक दिस, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो दैट विल कम आउट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब यहां पे हम देखें माइनस का 3 आ रहा है, तो उसको हम इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, -3 को हम i स्क्वायर इंटू 3 लिख लेंगे, तो दैट विल बी द i रूट 3 अपॉन 2। तो यहां पे देखें, क्योंकि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन से हमें 3 रूट्स मिलने चाहिए, एक रूट ये हो गए, 2 रूट्स में हो गए आपके। तो यही जो तीनों हमारे रूट्स आए हैं दे आर नोन एज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम उसमें लिख सकते हैं आप, देयरफॉर क्यूब रूट्स यूनिटी आर 1 -1 प्लस i रूट 3 अपॉन 2 एंड -1 माइनस i रूट 3 अपॉन 2। इसको याद रखना है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, उसको डिस्कस करेंगे और उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज में जैसा हमने अभी पढ़ा दैट वी हैव 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो जो उसमें से नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थी, यानी कि जो बाद वाले 2 रिजल्ट्स आए थे उसमें से कोई भी एक जो है वो दूसरे का हमेशा होल स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नंबर 1, आइदर ऑफ द 2 non-real, either of the 2 non-real cube roots of unity is the square of the other. तो
तो इसमें हम ये देखते हैं दो हमारे पास थी, एक -1 जो रिजल्ट आया था -1 प्लस माइनस i√3/2। इसको अगर हम दो पार्ट्स में ब्रेक करें, एक बार प्लस साइन ले लें, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो -1 प्लस i√3/2 ये पहली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी, और दूसरी आपकी जो है -1 माइनस i√3/2 ये सेकंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी। अब इसमें से हम सपोज इस प्लस वाले का स्क्वायर करते हैं और अपने रिजल्ट को प्रूव करके देखते हैं। -1 प्लस i√3/2 होल स्क्वायर, तो दैट विल कम आउट 4, और ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 1, ये √3i² होगा, i² इज -1, तो दैट विल बी द -3, एंड 2ab का टर्म आएगा, दैट विल बी द -2√3i। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो दैट विल कम आउट -2√3i/4। 2 को कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लें तो रिजल्ट विल कम आउट -1 -√3/2i। तो देखिए अब ये वाला आ गया, प्लस वाला लेके चले हम और स्क्वायर किया तो माइनस वाला आ गया। अब इसमें एक को हम ओमेगा कह सकते हैं तो दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट, क्योंकि हमने एक को ओमेगा लेके उसका होल स्क्वायर किया, लेट हमने इसको ओमेगा ले लिया था प्लस वाले को, और जब होल स्क्वायर किया तो रिजल्ट दूसरा आ गया, तो इसका मतलब होल स्क्वायर ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू इट्स ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो 3 हो गए, पहला 1 था जो पहला फैक्टर आया था, और जो ये 2 थे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं द 3, देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। और यहां पे हम ये भी देख सकते हैं इसी की सेकेंड प्रॉपर्टी में, दैट सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकेंड, द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो यहां पे सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी करते हैं, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सिंबल यही रहेंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर। इनका सम करके देख लेते हैं। 1 प्लस, सपोज जो हमने पॉजिटिव वाला रूट लिया था वो ओमेगा ले लें, तो दैट विल बी द -1 प्लस i√3/2, और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर जो हमारा निगेटिव में आया था वो ओमेगा स्क्वायर आया था, तो प्लस -1 -√3i/2, एंड सॉल्व दिस, सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 यहां पे आ जाएगा 2 -1 प्लस i√3 -1 -√3i, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से रिजल्ट जो आपका आएगा 2 - 2/2 विच इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका बहुत यूज होगा क्वेश्चंस में। और इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज that product of cube roots of unity is 1. Product of the cube roots of unity is 1. तो प्रोडक्ट कर लेते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि रिजल्ट अभी हमने देखा था, ओमेगा को हमने क्या लिया था, प्लस लिया था, -1 प्लस i√3/2, तो ओमेगा स्क्वायर हमारा कितना आया था, जो माइनस वाला टर्म था वो ओमेगा स्क्वायर था, तो -1 - i√3/2
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट विल कम आउट इस तरह से, देख लें, इट इज, इसमें एक माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर माइनस i√3 स्क्वायर अपॉन 4, so that will come out 1 minus, and it is also -3, √3 square is 3, I square is -1 upon 4, so that will be equal to 4 upon 4 and the result will come out 1. तो ये एक तीसरी प्रॉपर्टी हुई कि that the product of cube roots of unity is 1. अब इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, that will be the omega cube. तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, omega cube is equal to 1. तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि 3 cube roots of unity will be 1 omega and omega square. दूसरी ये हो गई कि sum of the cube roots of unity is 0. और थर्ड ये हो गया कि that प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1. और एक और प्रॉपर्टी भी रहेगी नंबर 4 एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है आपकी कि दैट जो भी दो नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे, आइदर ऑफ द टू नॉन रियल cube roots of unity is reciprocal of the other. क्योंकि अभी हमने देखा दैट ओमेगा, इसको हम इसी से प्रूव कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यूब इज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1. तो वी कैन राइट दैट ओमेगा इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. इट मीन्स जो नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दो होती हैं, दे विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर.